आगे बढ़ते समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान 27 महीने बाद जेल से आजाद हो गए हैं। सवाल यहां पर यह है कि जेल से रिहाई के बाद अब आजम खान का अगला कदम क्या होगा। समझने के लिए यह रिपोर्ट जरूर देखिए। भैंस चोरी, बकरी चोरी, मुर्गा मुर्गी चोरी, किताब चोरी, पाजेब चोरी, धोखाधड़ी, डकैती, छेड़छाड़, धमकाना, मारपीट, गाली गलौज, तोड़फोड़, मदरसे पर कब्जा, यतीमखानों को तोड़ना, फर्जी पैन कार्ड, जितना सोच सकते हैं सोच लीजिए। ऐसे आरोपों का सैकड़ा लगा चुके आजम खान 2 साल 3 महीने के बाद जब सीतापुर जेल से बाहर निकले तो आंखें डबडबा गईं। आंखें नम इस बात से भी थी कि जिस पार्टी के लिए उन्होंने सब कुछ किया, बुरे वक्त में उस दल का कोई नुमाइंदा उनके साथ नहीं दिखा। जिस वक्त आजम खान जेल से रिहा हुए, अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव उनके साथ दिखाई दिए। शिवपाल यादव ने आजम खान को रिसीव किया। साथ में आजम खान के दोनों बेटे अब्दुल्ला और अदीब भी साथ दिखे, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कहीं नहीं दिखे। उन्होंने ट्वीट करके आजम की रिहाई पर जरूर खुशी जाहिर की। ऐसे में सवाल यह है कि सियासत के सूरमा आजम खान का अब अगला कदम क्या होगा। हालांकि आजम खान के जेल से छूटने के कुछ देर बाद ही अखिलेश यादव ने ट्वीट करके उनकी रिहाई का स्वागत किया। अखिलेश यादव ने कहा कि एसपी के वरिष्ठ होने का स्वागत है। जमानत के फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने न्याय को नए मानक दिए हैं। पूरा एतबार है कि वो सभी झूठे मामलों में बाइज्जत बरी होंगे। झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं। अपने इस बयान से अखिलेश ने आजम खान की नाराजगी दूर करने की कोशिश की है, क्योंकि खफा है। कुछ नेता उनसे मिलने जेल गए थे, तब आजम खान ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था, जबकि उस वक्त शिवपाल यादव, कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर उनसे जेल में मुलाकात कर चुके थे। ये आजम की सियासी ताकत ही है कि जो कांग्रेस से लेकर बीएसपी तक सभी सियासी दल उन पर डोरे डाल रहे हैं। सत्ता में न होते हुए भी आजम खान राम के आजम है और उनका यही रसूख सियासतदानों को उनकी तरफ खींच लाता है। सूखे दरख्तों में बाहर आएगी इंशाअल्लाह। हम तो नहीं होंगे, इंशाअल्लाह आप होंगे। हमारी आने वाली नस्लें इंशाअल्लाह साथ होंगे। आने वाली नस्लें इस तालीम के पौधे का एक बहुत बड़ा रूप देखेंगी। याद रखो, तारीख को तोड़ा मरोड़ा दे जा सकता है, लेकिन तारीख हमारे साथ जो हुआ, हमारे मेरे घर के साथ, मेरे खानदान के साथ, मेरे अहबाब के साथ, मेरे शहर और मेरे जिले के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह ये कायनात का सच है, तुम्हारी की हुई इस बर्बादी की तारीख आने वाली नस्लें पढ़कर। 10 बार के विधायक और 1 बार के सांसद आजम खान के दिन हमेशा ऐसे नहीं थे। 1977 से लेकर 2017 तक उनके सियासत का सितारा बुलंदियों पर था। वैसे तो यूपी के 143 मुस्लिम सीटों पर उनका असर रहा है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका सियासी कद काफी बड़ा है। रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, शाहजहांपुर, बिजनौर, पीलीभीत, बदायूं, रुहेलखंड में मुस्लिमों के बीच उनकी काफी धाक रही है। उन्हीं की वजह से 2012 में इस पूरे इलाके में समाजवादी पार्टी को अच्छी सफलता मिली और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2017 में बीजेपी की सरकार आने के बाद से उनके सितारे गर्दिश में चले गए। आजम के खिलाफ पैन कार्ड से लेकर फाइल और बकरी चोरी से लेकर भैंस चोरी तक के छोटे छोटे केस दर्ज हैं। आजम खान के खिलाफ 107 मामले दर्ज हैं। 89 मामलों में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किए। 88 मामलों में जमानत मिल चुकी है। 1 मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली। आजम ने अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए फर्जी दस्तावेजों के सहारे 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाए। एक रामपुर से बनवाया, एक लखनऊ से बनवाया। इसके बाद 2 पैन कार्ड बनवाए, 2 फर्जी पासपोर्ट इस वजह से बनवाए जाते हैं कि या तो विदेश यात्राओं में कुछ गलत किया हो या करने वाला हो। इसके अलावा आजम ने जिस तरीके से अपना साम्राज्य रामपुर में बनाने के लिए
560 एकड़ की यूनिवर्सिटी का निर्माण करवाया। उसमें 300 एकड़ जो भूमि थी वो आज सरकार को वापस जा चुकी है। हम चोर हैं, हम बकरी चोर हैं, हम भैंस चोर हैं, हम मुर्गी चोर हैं, हम मिट्टी चोर हैं, हम किताब चोर हैं, हमने शराब की बोतलें चुराई हैं, हमने 16,600 रुपये गले से एक दुकान की लूटे हैं। हाँ, ये सब तमाम केसेस हैं आपके खिलाफ। जी, हम तो चोर हैं। हम कहाँ बड़े आदमी, हम तो बहुत छोटे आदमी। अगर बड़े आदमी होते तो जेल में होते। चोर हैं। अब जब हम बकरी और भैंस चुरा सकते हैं, यहाँ शानू साहब बैठे हैं, तमाम लोग बैठे हैं, ये तमाम लोग मुर्गी चोरी और भैंस चोरी में बंद हुए। बहुत अफसोस की बात है। मतलब जुल्म भी हुआ तो इतने निचले स्तर का। भैंस चोरी, बकरी चोरी, भूमाफिया। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब रामपुर में समाजवाद के विक्टोरिया बग्घी पर मुलायम सिंह यादव के साथ सवार आजम खान का सियासत में स्वर्णकाल चल रहा था। सरकार में आजम खान नंबर 2 की हैसियत में थे। रामपुर में तब आजम खान और आजम के परिवार के मुकाबले में कोई नहीं था। रामपुर में आजम खान की हैसियत क्या है, उनका रुतबा क्या है, ये बताने और दिखाने के लिए 2014 में आजम खान ने रामपुर में मुलायम सिंह यादव का 75वां जन्मदिन मनाया था। रोड शो के लिए लंदन से शाही विक्टोरिया बग्घी मंगवाई गई। मुलायम के साथ आजम खान इस विक्टोरिया बग्घी पर सवार हुए। 75 फुट लंबा केक कटा। जश्न के लिए खजाना खोल दिया गया। उस दिन ऐसा लगा था कि यूपी की पूरी सरकार रामपुर में शिफ्ट हो गई है। 2009 के चुनाव में भी आजम खान पार्टी से अलग हो गए थे, क्योंकि उस वक्त अमर सिंह की सिफारिश पर मुलायम सिंह ने जयाप्रदा को रामपुर से टिकट दिया था, जिससे नाराज होकर आजम ने अपनी राह अलग कर ली थी। लेकिन मुलायम के मनाने पर वो फिर पार्टी से जुड़ गए। और अब हालात देखिए, एक बार फिर आजम पार्टी से खफा दिखाई दे रहे हैं। उनके ऊपर मुकदमों का पहाड़ टूटा तो वो अकेले ही दिखाई दिए। ऐसे में सवाल यह है कि आजम खान रामपुर के जेल से बाहर आने के बाद किस तरफ जाते हैं। हालांकि उनको अपनी तरफ करने के लिए तमाम सियासी दलों की तरफ से उनके ऊपर डोरे डाले जा रहे हैं। ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, रामपुर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।